अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह उमंग है, उससे ज्यादा उत्साह उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है, और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था, और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया? उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो, अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा लिया? मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है, तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है, और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करोमई भुज उठाए प्रणकीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहां के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है, और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए।